तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनल रिवीजन का तीसरा वीडियो देखेंगे दोस्तों, फाइनल रिवीजन का। और या दोस्तों जितने भी इसमें प्रश्न को संग्रहित किया गया है दोस्तों, लगभग 100 प्लस प्रश्न है इसमें, जो 2002 से लेकर 2023 में जितने भी बिहार पुलिस CSBC के द्वारा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल, अग्निशामक और मद्य निषेध और बिहार दरोगा के जो एग्जाम हुए हैं, सभी में यह प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों। वहीं से इसको ग्रहण किया गया है दोस्तों। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। और दोस्तों आप लोग से एक गुजारिश है कि टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ते हैं तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा एक बार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं? तो उनको महाभियोग के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, सेम टू सेम प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी लगता है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में यह कानून लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल नीनो शब्द क्या है? तो एल नीनो जो एक शब्द है, यह एक स्पेनिश शब्द है और इसका जो अर्थ होता है लिटिल बोआ या क्राइस्ट चाइल्ड होता है। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र एल नीनो में तटीय जल गर्म हो जाता है, जो विशिष्ट क्षेत्रीय और वैश्विक मौसम पैटर्न को बाधित करना है। याद रखिएगा, यह बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यह मंगल ग्रह को जाना जाता है। क्यों? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा रखा गया है वह 35 वर्ष रखा गया है। और अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का हस्ताक्षर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। जब आप लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य हैं तब। अगर जब राज्यसभा के सदस्य हैं, उधर से आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी इसमें से युक्ति है वह परिवर्तित करती है? तो यह विद्युत मोटर करती है, विद्युत मोटर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जैसे विद्युत मोटर है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत इस्त्री है वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत बल्ब है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और विद्युत गीजर होता है वह विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो विद्युत मोटर का उल्टा जो हो जाएगा वह डायनेमो हो जाएगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कच्चा हाथ व माल में मुद्रा जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कार्यशील मुद्रा और स्थिर पूंजी, जो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2022 में जो 8 सितंबर को मनाया गया था उसका जो थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। और चार्ल्स डार्विन नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के विषय में 1859 ईस्वी में प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था और अपने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रकाशित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और यह गुजरात में है, अहमदाबाद में। और इसमें स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक के बैठने की जगह है या क्षमता है, जो भी कहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में चलने वाली जो गर्म तथा शुष्क हवाएं होती है उसको लू कहते हैं, जिसमें 45 से 50 डिग्री तक सेल्सियस जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का जो साधन है वह श्रम है। क्या है? श्रम है दोस्तों। और
वस्तु और सेवाओं के उत्पादन 4 प्रमुख कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। 4 कारक कौन कौन है? तो पूंजी है, श्रम है, भूमि और उद्यमिता है। 4 बात याद रखिएगा। और यह दोस्तों जो है यह एसएससी का बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, यह बार बार पूछता है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि है तो अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देश की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त जो थी वह बीएस रामा देवी थी। बीएस रामा देवी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 की अल्प अवधि तक रहा था। और भारत का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपना शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त करता है। और वर्तमान में मुख्य जो है चुनाव आयुक्त वह राजीव कुमार है, राजीव कुमार है। और निर्वाचन आयुक्त जो है 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम रूस में हुआ था, रूस देश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली के द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और दोस्तों जब आप देखते हैं जो केंट का पानी पीते हैं वह रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा उस पानी को शुद्ध किया जाता है, तो उल्टा परासरण के द्वारा, यही बात याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उस पर सिल्वर क्लोराइड की परत बन जाती है, सिल्वर क्लोराइड की परत बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, जिनको 1959 में प्रकाशित अरि ओ अरुणा प्रभामय काव्य संग्रह में संकलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो यह लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, जो कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है, मयूरभंज जिला है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही इसका उत्पादन होता है दोस्तों। और लौह अयस्क का याद रखिएगा दोस्तों, लौह अयस्क जो है यह इसका जो अयस्क पूछ दे, लौह अयस्क लोहा का अयस्क तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो हो जाएगा दूध के उत्पादन से, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका शुरुआत 1970 के प्रारंभ में हुआ था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिकी स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1783 तक चला। और पेरिस की संधि 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। और प्रत्येक 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था? तो यह पुर्तगाली पहुंचा था, पुर्तगाली पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो हो जाएगा वह गांव जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। उस गांव का नाम है माओलिया न्यांग हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 2003 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया था। इसे भगवान का बगीचा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों कि विष्णु प्रयाग, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के। प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो जो भारत की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर आधारित है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है किससे? तो यह अग्नाशय के द्वारा श्रवण किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका के द्वारा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और यही इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन में जस्ता नामक धातु पाया जाता है, जस्ता नामक धातु पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है?
तो बर्फ़ पानी पर तैरता है इसलिए क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो एच.एन. बहुगुणा जो है ना, हेमवती नंदन बहुगुणा कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, जबकि वे अविभाजित उत्तर प्रदेश, यानी जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ में था तो वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह उप प्रधानमंत्री का जो है वह केंद्रीय मंत्री का मंडल का सदस्य होता है, जबकि एक संवैधानिक पद नहीं है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि ऑप्शन में देवीलाल, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी यह उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा वुलर झील, और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, जबकि भीमताल उत्तराखंड में है, लोकटक मणिपुर में, नैनीताल यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो युद्ध प्लस स्थिर हो जाएगा, यह युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। व्यंजन तथा व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद यानी कालिंदी का अर्थ क्या होता है? तो कालिंदी यमुना को कहा जाता है। यमुना का अन्य प्रवाची शब्द है रवि, तन्या, भानुजा, कालगंगा, कृष्णा, अर्कजा, अर्कुशता, जमुना और सुरिसुता। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 108 में संविधान में संयुक्त अधिवेशन की बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप में होता है, साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप में होता क्या है? तो इस नींबू में होता है, नींबू में होता है, जिसे आमतौर पर नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल और सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वह क्षुद्रांत्र में होता है, क्षुद्रांत में, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर यानी 20 फीट होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इंसुलिन के खोजकर्ता जो है फ्रेडरिक बैटिंग जो के जन्मदिन को याद करने के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या तो 243 है, 243 है। विधान परिषद में 75 सीट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जो सबरीमाला मंदिर है यह केरल राज्य में है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। याद रखिएगा, भगवान अयप्पा को। ये रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश निषेध की वजह से यह मंदिर चर्चा में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो यह साबरमती आश्रम से किया था। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के संग किए थे और 6 अप्रैल 1930 को इसको नमक बनाकर ख़त्म कर दिया गया, जहाँ से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह चंबल नदी पर है और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह 62.17 मीटर ऊंचा है और 514 मीटर लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, इसका संकेत Ca होता है, अनुभार यानी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वह CH4 होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश जो थे वह
जस्टिस यू ललित थे। यू ललित थे, जिनका कार्यकाल 27 अगस्त 2022 से लेकर 8 नवंबर 2022 तक ही रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल रहा था दोस्तों। जबकि वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है। इनका भी नवंबर तक ही इनका शासनकाल रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड और राष्ट्रीय ब्रांड दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में जो ड्यूमा था वह वहाँ का संसद था। यह एक विधायी प्राधिकरण है जिसमें 450 सदस्य होते थे। 1905 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के द्वारा ड्यूमा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। ड्यूमा ने किया था 1905 में, याद रखिएगा। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा का सर्वप्रथम गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक औसत जो वर्षा होती है वह मानसीराम मेघालय में होती है, जहां पर 1221 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जबकि मेघालय का ही एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ 1012 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदान की जो उम्र सीमा थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब कर दी गई? तो यह हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में कर दिया गया। 1989 ईस्वी में कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो के द्वारा 1982 में किया गया था। इसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे। इसका मुख्य किरदार जो था वह बेंग किंग्सले के द्वारा निभाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि इसका स्क्रीन प्ले लेखक जॉन ब्रिले थे। भारत में कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा होता है। तो ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द नियता और सृजनहार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और होता है ईश, परमेश्वर, जगदीश, नियता, सृजनहार, दीनानाथ इत्यादि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो यह गेहूं की किस्म है। सुदीरमन कप का संबंध जो हो जाएगा वह बैडमिंटन खेल से हो जाएगा। सुदीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप, सैयद मोदी टूर्नामेंट, यह सभी बैडमिंटन से संबंधित है। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, IPL ये सभी क्रिकेट से। हॉकी से हो जाएगा सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी आपका हॉकी से हो जाएगा। ला लीगा, यूरो कप, कोपा कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पताल शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह आकाश हो जाएगा। और धीर का अधीर हो जाएगा, विकास का पतन, अनिल का निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानस टाइगर रिजर्व जो है वह असम राज्य में है, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का जो थीम था वह हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य हो जाएगा। हमारा गृह जो हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य। जबकि 2023 में इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। भूगोल, इन्होंने भूगोल में प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियों का आविष्कार किया था। ये यूनान के रहने वाले थे। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह लीची है। और सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल 1856 से 1860 ईस्वी तक था। जबकि 1858 के भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय पद दे दिया गया। तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? तो हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश में कौन? तो यह शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काल बैसाखी यह बंगाल में चलती है। बंगाल में काल बैसाखी चलती है। भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से। कर्नाटक में ईर्षी हवाओं को चेरी ब्लॉसम अथवा कॉफी वर्षा। केरल में आम की फसल को लाभ प्रदान करने के कारण इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। INS विराट क्या है? INS विराट एक विमान वाहक पोत है। 2017 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था।
और INS विराट सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्धपोत था। युद्धपोत। जो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है? तो यह भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किया गया। इसके लिए RVM हेल्पलाइन 182 नंबर जारी किया गया। याद रखिएगा, मेरी सहेली का हेल्पलाइन नंबर 182 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं। रबी फसल, जिसमें गेहूँ, सरसों और चना आ जाएगा। जुलाई अगस्त में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। धान, बाजरा और मूंगफली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो यह सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है? तो 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह भारत में है। कहाँ पर है? तो लद्दाख में हेनले नामक स्थान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी दूरबीन उदयपुर की वेधशाला में स्थापित की गई है। उदयपुर की। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, जिसका सूत्र COOH2 होता है। COOH2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका ऊर्जा घर? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका खोज ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था। नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। जबकि केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। प्रोटीन का संश्लेषण यही राइबोसोम करता है। इसका खोज जी पैलाडे के द्वारा 1955 में किया गया था। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था या आविष्कार किया गया था, जो भी कहिए। द बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक लिखी है? तो यह बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। कुछ अन्य पुस्तक है इनकी, द रोग अहेड, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, अर्थ कैपिटलिज्म इत्यादि के भी लेखक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो यह हो जाएगा केस्कुटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। केस्कुटा, जिसको अमरबेल या परजीवी पोषण युक्ति का उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो पूर्ण योजना आयोग को अब नीति आयोग कहते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसका कार्य था कि पंचवर्षीय योजना को बनाना था। जबकि अब 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसके भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? तो यह भाग 3 बताता है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसके अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी युक्ति विभक्त वलय परिवर्तक का कार्य करता है? कौन सी युक्ति विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो यह विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया। चिनाब नदी पर यह जम्मू कश्मीर में है। इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यह सोनपुर बिहार में लगता है। इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसको कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी तथा गंडक नदी के संगम पर नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+N को दबाना पड़ता है। Ctrl+B से शब्दों को बोल्ड किया जाता है। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+D से बुक मार्क्स किया जाता है और Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। कॉपी C से और V से पेस्ट किया जाता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो इसमें हीलियम नाभिक था। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के द्वारा सोने की एक पतली शीट पर बौछार कर यह प्रयोग किया कि अल्फा कणों का स्रोत हीलियम नाभिक था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कान के बाहर की हिस्से को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के कान के बाहर के हिस्से को कर्ण पलव कहते हैं। कर्ण पलव कहते हैं। कर्ण पलव जो होता है वह कान का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। कोलंबस ने जिस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था उस बंदरगाह का नाम था पालोस बंदरगाह। पालोस बंदरगाह। और क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजी नाविक था। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू किया जो कि भारत के खोज के लिए थी, परंतु 12 अक्टूबर 1492 को वह अमेरिका पहुंचा और अमेरिका की खोज किया और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा खोज किया भारत का समुद्री मार्ग का। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो SMTP का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था। 3 कठिया जो कानून के विरुद्ध भी किया था, जिसको 20 कट्ठा पर 3 भाग पर मैंने 3 कट्ठा पर क्या करता था? नील की खेती करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिनका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है वह सिफिलिस रोग हो जाएगा। सिफिलिस रोग या टी पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है सिफिलिस। इससे त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित इसमें से थुंगन समिति जो हो जाएगा यह चुनाव सुधार से समिति नहीं है, जबकि दिनेश गोस्वामी समिति, ताराकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन चुनाव सुधार से था, जबकि थुंगन समिति का जो गठन 1988 में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जानता है, यानी क्वाड में 4 देश है जिसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो इसमें से जो है रूस जो है क्वाड का हिस्सा नहीं है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान क्वाड समूह का गठन किया। इसका उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। रूस क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। याद रखिए क्वाड में 4 देश है, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति तेल में साधारणतः क्या होता है? तो छोटी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो हो जाएगा मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया नील हरे शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा समूह के उदाहरण है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो नेक्स्ट प्रश्न है वह निम्न में से कौन सा पुष्पित पादप का भाग द्विगुणित नहीं है? तो हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज जो है वह द्विगुणित भाग नहीं होता है। युग्मनज का तात्पर्य है कि 2 प्रकार के युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया से है, नर और मादा मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। और भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, जबकि गणराज्य शब्द पूर्व से ही था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग नहीं है बताना है दोस्तों। तो हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वह वायरस से होता है। वायरस से HIV, इन्फ्लुएंजा और पोलियो होता है, जबकि जीवाणु से हैजा, क्षय रोग, तपेदिक, निमोनिया, एंथ्रैक्स ये सब जीवाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य या सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य है, जिसको 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर से मापते हैं, जबकि फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं और साइक्लोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं या हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु भार असमान है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी आयोग बनाया गया था। तो सरकारी आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था। यह 1983 में RS राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो यह 12 नॉटिकल मील तक ही होते हैं।
और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 से प्रभावित हुआ और एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, किस राज्य में? तो बिहार में जिसका जो कुल साक्षरता 100.8 था, जिसमें पुरुष 74.4 था और भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो वह केरल राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला जो है डैश का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको 105 प्रश्नों का यह संग्रह आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो